उस समय बेंतों का दंड बहुत भयानक होता था और 15 बेंतों की सजा तो उस कोमल शरीर की खाल उधर देने के लिए काफी थी। जल्लाद के हाथों में तेल का भिगा हुआ बेंच जब शरीर पर चोट करता तो मानो चमड़ी बेंत के साथ ही लिपट कर चले आती थी। अच्छे अच्छे धेरे शालों की भी हिम्मत बेंतों की इस सजा के सामने टूट जाती थी। बेंत की चोट जब चमड़ी को चिलती थी तो बड़े बड़े हिम्मती भी रोने चीखने लगते। और इतना ही नहीं, ऊपर से इन दिनों जेल का जेलर गंडा सिंह था। कठोरता और निर्दयता में उसका मुकाबला आदिम युग के किसी शैतान से भी कम नहीं था। बड़े बड़े कैदी जब गंडा सिंह की जेल में जाने की बात सुनते तो उनकी हिम्मत जवाब दे जाती। चंद्रशेखर आजाद को भी इसी जेलर गंडा सिंह के सामने पेश किया गया। खाली लंगोट छोड़कर बाकी सभी कपड़े चंद्रशेखर के तन से उतारे गए। उन्हें नंगे शरीर पर बेंते लगाने के लिए तैयार किया गया। उस समय शरीर पर बेंते लगाने से शरीर पर एक प्रकार की दवाई लगाई जाती थी। चंद्रशेखर के शरीर पर भी उसी दवाई का लेप लगाया गया। इसके बाद उन्हें एक खंबे से बांध दिया गया। चंद्रशेखर के मन से डर जैसे भाव निकल चुके थे। सच तो यह था कि वह कर्मयोगी शरीर की सीमा से बाहर निकलकर आत्मसत्य हो चुका था। राष्ट्रभक्ति अब मात्र उनके विचारों में ही नहीं बल्कि उनके आत्मा को भी स्पर्श कर चुकी थी। उनके भाव भंगिमा से उनकी वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाना कठिन था। जेलर गंडा सिंह का ख्याल था कि अभी 2 बेंदे पड़ते ही इस लड़के की सारी अकल ठिकाने आ जाएगी और यह रो रो कर रहम की भीख मांगने लगेगा। जेलर गंडा सिंह ने जल्लाद को बुलाकर उसे बेंते लगाने का आदेश दिया। साथ ही खुद भी खड़े होकर गिनती शुरू की। 1